हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ महाशिवरात्रि का व्लॉग। तो आप सभी फ्रेंड्स लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग सुबह 10:30 करीबन मंदिर पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ी भीड़ थी, इस कारण हम लोगों ने बाहर वेट किया 5 मिनट तक। उसके बाद एक के बाद एक नंबर आ रहे थे, तो फिर हम लोगों का भी नंबर आ गया। तो हम लोग पूजा करने लगे, अभिषेक करने लगे। मेरे पति और हम दोनों अभिषेक कर रहे थे साथ में ही। आज हम दोनों का ही व्रत था और हम साथ में ही पूजा कर रहे थे और बच्चे बाहर खेल रहे थे। शिवरात्रि के दिन मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सब लोग एक के बाद एक पूजा ही किए जा रहे थे। कम से कम 7 से 8 लोग एक साथ पूजा किए जा रहे थे, अदरवाइज नहीं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता यदि एक एक से करेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप लोग देख सकते हैं मंदिर में। तो हम दोनों पति पत्नियों ने साथ में पूजा किया, अभिषेक किया भगवान जी का। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे तो हम हर साल साथ में ही जाते हैं दोनों महाशिवरात्रि पर, बट वीडियो नहीं बना पाते क्योंकि वहाँ बनाने वाला नहीं कोई रहता है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन इस बार मेरी ननद भी साथ में गए थे, तो उन्होंने बना दिया था, थोड़ा बहुत शूट कर दिया था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। पूरा तो नहीं बना पाए हम लोग, लेकिन छोटी छोटी सी क्लिप्स मैंने बना ली थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं हमेशा जब भी इंस्टाग्राम पे या दूसरे सोशल मीडियाज़ पे देखती थी कि पति पत्नी साथ में पूजा कर रहे थे भोलेनाथ की, तो बहुत अच्छा लगता था वीडियो बनाना। तो मैंने भी सोचा था मैं भी बनाऊंगी। तो हम लोगों ने पूजन कर लिया फटाफट से। उसके बाद यहाँ पे सिवाय भी जल चढ़ाने के लिए सिवाय को भी ले आई थी मैं। मैंने सिवाय के लिए भी थोड़ा सा दूध दही पंचामृत मतलब निकाल लिया था उसके लिए अलग से। तो पहले जल चढ़ा दिया, फिर वही पंचामृत उससे चढ़वाया, फिर वापस जल से शुद्ध किया। वो ज़्यादा पूजा तो नहीं करता क्योंकि वो थोड़ा सा सहम जाता है मंदिर में भीड़ भाड़ देख के। बट उसने जल चढ़ाया, पंचामृत चढ़ाया और थोड़े से मैंने फूल दे दिए थे उसको चढ़ाने के लिए, तो वही चढ़ा रहा था वो। तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। शिवू को बहुत अच्छा शौक है मंदिर जाने का, सुबह शाम बोलता है। उसके पापा के साथ मोस्टली वो आता भी है मंदिर। उसे बस भागना दौड़ना ही अच्छा लगता है। पूजा करने के बाद हम सब लोगों ने, आज शिवरात्रि थी तो बत्ती जलाया। आप सब लोगों को पता ही होगा कि शिवरात्रि के दिन मोस्टली लोग ये बड़ी वाली बत्ती जलाते हैं, जिसे घी में भिगो कर जलाया जाता है। हम लोग भी वही कर रहे थे। ये ननंद भाभी हम बैठे हैं और भी बाकी लोग हैं हमारे साथ। तो यहाँ पर सब लोगों ने एक एक करके जिस जिसकी पूजा होते जा रही थी वो जलाया जा रहा था। और यह बत्ती जलती है जब तक हमें यहीं बैठना पड़ता है मंदिर में, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे की पूजा हो जाती है आज के दिन मंदिर में। इसके बाद हम लोग जब जल गया था उसके बाद आ गए। इसके बाद हम लोगों ने घर पर आके फलाहार किया। तो फलाहार में मैंने बनाया था यहाँ पे साबूदाना की खिचड़ी और चिप्स और पापड़ थोड़े से फ्राई कर लिए थे, तो वही हम लोगों ने खाया था। सिवाय को भी वही खिला दिया और इसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। इसके बाद शाम को जब मैं उठी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज शिवलिंग बना लेती हूँ, क्योंकि शिवरात्रि का दिन है, पार्थिव शिवलिंग की पूजा अभिषेक करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो वही मैं बनाने की तैयारी में लग गई थी। तो यहाँ पर मैंने बेलपत्ती के पेड़ के नीचे जो मिट्टी रहती है उसी का यूज़ करके बनाया था। इसमें थोड़ी सी मतलब एक दाना काली मिर्च का पीस के डाला था और थोड़ा सा गंगा जल मिलाया था और शुद्ध पानी लेकर उसी से मैंने यहाँ पर यह शिवलिंग बनाकर तैयार किया है। ज़्यादा फिनिशिंग तो नहीं आई थी इसमें, लेकिन जैसा भी मेरे को बनाते आया मैंने वैसा बना लिया था फटाफट से, क्योंकि मुझे तो पूजा करने से मतलब किसी को दिखाना नहीं था कि कितना अच्छा शिवू बनाना मम्मा है। ने क्या यहाँ बनाया? पे सिवाय भी टीवी देख रहा था और बोल रहा था मम्मा क्ले से पापा बना दिया, क्योंकि वो क्ले खेलता रहता है। और दूसरे दिन फिर उसने भी जैसे तैसा बना लिया था देख के। तो अभी शिबू और उसके पापा अब गए हैं भोले बाबा की बारात में, क्योंकि शिबू को बहुत देखने का शौक है तो उसके पापा को मंदिर तक लेके गया है। और मैं यहाँ पे शाम को खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो हमारा तो व्रत है, हमारे लिए कुछ नहीं बनाना है, बट शिबू के लिए मुझे बनाना था खाना, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर उसके लिए मूँग दाल और चावल की खिचड़ी, ताकि मैं उसके फटाफट से बना के खिला पाऊँ और मेरी शाम की पूजा अर्चना में कर पाऊँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाला है कुकर में थोड़ा सा, और तेल के गर्म होने का ही मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि सरसों के तेल में से जब तक धुआं निकलता है उसके बाद ही मसाले डाले जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसको गर्म करने के लिए। जब तक मैंने यहाँ पे दाल और चावल को अच्छी तरह से धो लिया है, आधा कटोरी चना और मूंग की दाल है और आधा कटोरी चावल है, दोनों को 2 बार अच्छी तरह से पानी से धो लिया। साथ ही कुछ सब्जियां कट की है, जिसमें आलू है, पालक है, टमाटर है, प्याज है, लहसुन की 1-2 कली है और 2 हरी मिर्च है।
तेल के गर्म होने पे मैंने इसमें डाला था राई, जीरा और इसी के साथ हम लहसुन की कली डाल देंगे, क्योंकि सरसों का तेल जब गर्म होता है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, फटाफट से उसमें राई जीरा के साथ लहसुन या प्याज डालना ही पड़ता है, अदरवाइज़ राई जीरा तो जल ही जाता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ लहसुन डाल दिया तो साथ में लहसुन भी फटाफट से लाल हो जाता है, तो इसके साथ ही मैंने हरी मिर्च और प्याज भी फिर डाल दिया। 2 हरी मिर्च का यूज़ किया है क्योंकि बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं। यदि मैं सिर्फ़ सिबो के लिए बनाती तो आधी हरी मिर्च का ही यूज़ करती हूँ, बट मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, क्योंकि मेरी ननद के बच्चे भी हैं, वो लोग बाहर गए हैं घूमने, यदि वो लेट हो गए तो वो लोग भी यही खिचड़ी खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने साथ ही जब मेरा प्याज़ अच्छे से पक गया था तो थोड़ा-सा सिर्फ़ धनिया पाउडर डालूँगी और थोड़ी-सी हल्दी डाल दी, लाल मिर्च का यूज़ नहीं करती हूँ, साथ ही एवरेस्ट का गरम मसाला डाल दूँगी थोड़ा-सा। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम डाल देंगे यहाँ पे टमाटर। तो यह दाल चावल की जो खिचड़ी बनती है मूंग दाल की और चावल की, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बच्चे पेट भर के इसे खा लेते हैं, उनका पेट भी अच्छी तरह से भर जाता है। और इसे ना मैं थोड़ा पतला बनाती हूँ ताकि बच्चों को खाने में भी ईजी हो। तो जब ये पक जाती हैं चीज़ें तो यहाँ पर मैंने आलू और क्या पालक भी डाल दिया था साथ में ही, इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, साथ ही हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं उस हिसाब से आप नमक डाल दें। और यहाँ पे चीज़ें भी भड़ाभड़ गिर रही थी क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट कर रही थी, क्योंकि 7 बज गई थी और 9 बजे तक मुझे पूजन करना था। अभी पूजा की सारी सामग्री भी जमाना है, सारा सामान रखना करना है, पोछे लगाना है, तो बहुत टाइम लगेगा मुझे थोड़ा, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट कर रही थी, इसलिए मेरी चीज़ें भी गिर पड़ रही थी। साथ ही मैं यहाँ पर 2 गिलास के बराबर पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने आधा गिलास के चावल और चना दाल मेजर कर लिया था, तो दोनों मिला के आधा गिलास था, तो उस पे मैं डालूँगी यहाँ पर 2 गिलास पानी, ताकि हमारी जो खिचड़ी है वो अच्छे से पतली खिचड़ी बनकर तैयार हो जाए। तो अब यह खिचड़ी इसको मैंने फ्राई कर दिया है, अब हम कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और इसकी 2 सीटी आने देंगे। 2 सीटी के बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देंगे कुकर को। तो हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खिचड़ी बच्चों के लिए बनकर तैयार होती है, जिसे वो खाकर अच्छे से सोते हैं और उनका पेट भी अच्छी तरह से भर भर जाता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है यह खिचड़ी। तो यदि आप बच्चों के लिए ये इस तरह से खिचड़ी बनाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि नहीं बनाई आज तक तो ज़रूर एक बार इस तरह से बनाइएगा। तो यहाँ पर मैंने खिचड़ी बनने के लिए रख दी है, तो अब मैं अपना दूसरा काम करूँगी। तो साथ ही मैंने यहाँ पर एक पूजा के लिए थाली निकाल के रख ली है बड़े साइज़ की, और सारा सामान भी मैं ला के रख रही हूँ, क्योंकि सारा सामान पहले इकट्ठा कर लूँगी, उसके बाद ही मैं जमाऊँगी आरती में। सबसे पहले मैंने स्टील के लोटे में मतलब क्या बोलते उसे, दूध ला के रख लिया था, कच्चा दूध जो रहता है, तो वो दूध भर के रख लिया। उसके बाद में यहाँ पे मैं दही निकाल रही हूँ। सबसे पहले मैं पंचामृत की ही तैयारी करके रख रही हूँ अलग, ताकि वो अलग हो जाए, मैं कुछ चीज़ें भूलूँ ना। तो मैंने साथ में मोबाइल भी रख लिया, उसमें लिस्ट मैंने डाउनलोड कर लिया था, स्क्रीनशॉट ले लिया था यूट्यूब से, तो उसमें से देख देख के ही मैं सारे सामान रखते जाऊँगी ताकि मैं कुछ चीज़ें भूलूँ ना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पंचामृत रखा है, तो जिसमें मैंने लोटे में दूध रखा है, कच्चा दूध रखा है, दही रखा है, शक्कर रखी है कटोरी में छोटी सी, और हनी की डिब्बी रखी है, और साथ ही घी निकाल के रख लिया है। अब मैं दूसरी चीज़ें देख रही हूँ, निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे 21 काली मिर्च चाहिए थी, तो काली मिर्च भी मैं गिनते जा रही थी। साथ ही गेहूँ के दाने भी कुछ 21 थे, और चावल के दाने 108 थे। तो इन चीज़ों को गिनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मुझे थोड़ा जल्दी करना था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लेट हो सकती हूँ, तो मैं थोड़ा फास्ट कर रही थी। पूजा करने में तो सिर्फ 1 घंटे 45 मिनट या 1 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन जो ये सामान इकट्ठा करते हैं ना हम पूजन सामग्री का, इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि सारी पूजन की सामग्री निकालो, ढूंढो, फिर उन्हें गिनो, रखो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी कर रही थी। बीच में जैसे दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो दूध लेने के लिए जाओ, फिर कुकर को देखो कितनी सीटी आई है, कितना नहीं आया है, उसे भी चेक करते जाओ। कभी से वो पानी मांगता है, कभी कुछ होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था मुझे। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे मेरी हेल्प करवाने के लिए, तो मैंने उन्हें बोला कि आप तो 108 दाने गिन दो मुझे चावल के, उसमें ही मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि 108 दाने गिनने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और उन्होंने भी घी निकाल के दे दिया था, क्योंकि मैंने सुबह क्या किया था कि डिब्बा पूरा फ्रिज में रख दिया था, और उससे क्या
क्या घी जम गया था, तो उसे मेल्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो मैंने उन्हें बोला कि आप एक काम करो, मुझे घी मेल्ट करके दे दो और साथ ही वो 108 दाने गिन के दे दो बस चावल के, तो इतने में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो बाकी सामग्री मैंने यहाँ पे कुछ इकट्ठा कर ली थी, तो वही मैं फटाफट अब जमाए जा रही थी कि मैं देख लेती हूँ कि सारी चीज़ें है कि नहीं, कंफर्म किए जा रही थी, चेक कर रही थी कि हाँ ये डाल दिया, ये डाल दिया, अब ये बाकी है, अच्छा जो नहीं है वो रख रही थी। तो इस तरह से मैंने कुछ पूजन की सामग्री इकट्ठी कर ली थी। यहाँ पर मेरी पूजा की सारी सामग्री मैंने इकट्ठी कर ली थी। फल फ्रूट इकट्ठे करने थे 5 प्रकार के, और बाकी जितनी भी सामग्री उसमें लिखा था सब मैंने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद मैं फटाफट से पोछा लगाने लगी और मैंने इनसे बोला कि एक काम करो, आप शिवू को जब तक खिचड़ी खिला दो, क्योंकि 8:15 बज गई थी। तो इसके बाद मैंने फटाफट से पोछा लगा दिया था उसी रूम में जहाँ जिस रूम में हमें सिर्फ पूजा करनी थी, क्योंकि सुबह ही पोछे लगाए थे हमने, शिवरात्रि थी तो आज, तो शाम को वापस लगाना पड़ा क्योंकि पूजा करना है तो हमें भोलेनाथ का अभिषेक करना था, तो पोछे लगाना तो बनता ही है। इसके बाद मैं तैयार हो गई, मैंने चेंज किया, फिर दरी बिछाया और सारा सामान मैंने रखना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आटे से इस तरह से चौक बना दिया था और उस पे हल्दी डाल दिया था थोड़ा सा, कि कुछ भी शुभ काम की जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो रंगोली तो बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने आटे से बनाया था, पूजा पाठ में आटे का ही यूज़ करते हैं हम मोस्टली। इसके बाद जो मेरा पार्थिव शिवलिंग था वो रख दिया मैंने एक बड़ी सी थाली में, क्योंकि अभिषेक करेंगे तो दूध जल जो भी जाता है वो इसमें इकट्ठा हो जाए। और इसके बाद सारी सामग्री आसपास ला के रख दी ताकि हमें आसानी से उठाते बन जाए। यहाँ पर मैंने 5 से 6 प्रकार के फ्रूट्स लिए थे, इसके साथ ही सारे फूल लेना था, फूल की पंखुड़ियाँ ली थी गुलाब की, और यहाँ पे समी पत्र है, बेलपत्ती, धतूरा, जितने भी फूल पत्ती जो चीज़ें लिखी थी उसमें सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली थी। लेकिन उसमें दूबा नहीं लिखा था तो वो मैंने नहीं ही लाई, लेकिन जो अभिषेक हुआ था उसमें दूबा की ज़रूरत पड़ी थी। और एक मेरे से ये रह गया था कि जो पंचामृत था वो अलग से भी रखना था और एक कटोरी में इकट्ठा करके भी रखना था। तो सिर्फ पंचामृत वहाँ पे लिखा था तो मैंने अलग अलग ही रख लिया था, इकट्ठा नहीं कर पाई थी, तो वो भी मेरी 2 चीज़ें छूट गई थी। बाकी सारी मैंने चीज़ें यहाँ पर इकट्ठी कर ली थी। सबसे पहले मैंने धूपबत्ती लगाया, दीपक प्रज्वलित किया, और हमने लगाया यूट्यूब पर ही, टीवी में लाइव लगा लिया था यूट्यूब पर ही, पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक, जो कम से कम 6 से 7 महीने पुराना था, क्योंकि आज लाइव नहीं आ रहा था, लेकिन जो पुराना लाइव था वही लगा लिया था हम लोगों ने। तो उसी में से टीवी में लगा लिया था, तो उसी में से देख के हम सारी पूजन स्टार्ट करना हमने चालू कर दिया था। तो जैसे-जैसे वहाँ पे पंडित जी बोलते हैं, प्रदीप मिश्रा जी, वैसे-वैसे हम यहाँ पर करने लगे थे पूजा पाठ। हाथ जोड़ लीजिएगा, अपने कुल देवी देवता का स्मरण करें, गुरु मंत्र का जाप करें, इष्ट देवी देवता का स्मरण करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। आनंद के साथ जो लोग जैसे ही ये चढ़ता ना तो बोले कि वो आपकी कुलदेवी और ये बन जाते हैं। भगवान श्री गणेश जी महाराज माँ गौरा को विराजमान कर दीजिए और बड़े भाव के साथ में आप और हम ब्राह्मणों के सानिध्य में आनंद के साथ संपूर्ण विश्व की शांति के लिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण के आनंद सुख के लिए, सारे दुखों के निवारण के लिए पार्थिव शिव पूजन प्रारंभ हो रहा है। हर हरि ओम ओम सती न इंद्रो वेदस्य भो आर्य वेदा सतिर्तार छो अर्चने स्वति नो बृहस्पति दधातो प्रगत स्वामरुता निवानरः शिवञ्जावानो विरते गुरुमयः अग्निजुवामनवः स्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्ति। नमो नमः। गणेश जी महाराज के चरणों में चढ़ा दीजिएगा, अपने बाएं हाथ में अक्षत लीजिएगा, सीधे हाथ से 2 अक्षत हम जिन जिन देवी देवताओं का नाम है उन्हें प्रणाम करते हुए अपने गणेश जी महाराज के चरणों में अर्पित करते जाएंगे। ओम श्री महागणपतये नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, ओम सची पुरंदराभ्याम नमः, ओम मातली विद्रचरण। हाथ जोड़ करके गंगणपतये नमः मंत्र का स्मरण करें। ओम सोमश्चैतदन्तश्च कपिलो गरुडगणः लंबोदरश्च विष्णो विघ्ननाथो विनायकः। ओम नकेतनायक्ष बालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नाम
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संकटे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वरदं देवं सविवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं शुद्धोदकलस्नानं समर्पयामि नमो नमः वस्त्रोपवस्त्रं भगवान भोलेनाथ को वस्त्र पहनाए सभी गणों को लीला सह कवन्नद्वे स्वाद्यो मनसा देव्यन्तः सदा शिवाय महापार्थिवेश्वराय नमः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि एकाचमनी जल छोड़ दीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग का यह पूजन विधि 1 घंटे का होता है, जहाँ पर मैंने 4 से 5 मिनट का वीडियो आपको दिखा दिया था कि किस तरह से करना है। इसके बाद यहाँ पर हम सब लोगों ने मिलकर आरती किया। इसके बाद इसका विसर्जन करना होता है उसी दिन, तो हम लोगों ने बाल्टी में ही विसर्जित इसे कर दिया था और इस पानी को आप पौधों के नीचे या फिर त्रिवेणी के नीचे डाल सकते हैं। तो हम लोगों ने बाल्टी में इकट्ठा कर लिया था सारा सामान और इसे हमने दूसरे दिन त्रिवेणी के नीचे सारा पानी डाल दिया था, ठंडा कर दिया था। तो यदि आप लोगों को आज का यह शिवरात्रि का व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप यह वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देखें तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।